हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की बेटा 8th क्लास की है। 30 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है बेटा ये। और इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो फंजाई हो गए या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो हमारी किसी मदद कैसे करते हैं, मतलब कि जो फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, हम मतलब कि एक तरीके से हमारे दुश्मन हैं। ठीक है, उनको हम कैसे नष्ट करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिंकीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। तो पिंकी के जो ब्रदर थे वो क्या थे? उनको बहुत तेज बुखार था कल रात। ठीक है, तो ही वाज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द स्टमक एक, और उनको बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी था एंड वोमिटिंग भी हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू ए डॉक्टर। तो उनकी माता उनको कहाँ पर लेकर गई? डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर सेड डैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड टू बी गिवन। तो डॉक्टर ने कहा कि उसको क्या ज़रूरत है? एक एंटीबायोटिक ये टैबलेट या फिर एक इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो कौन सा बेटा? एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स है क्या बेटा? तो एंटीबायोटिक्स देखो, ये एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, ये इस तरीके की होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा वो दवाइयाँ होती हैं एक तरीके की, जिसको किसके द्वारा बनाया जाता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की जो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बेटा? वो जो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस। और ये किस काम आते हैं? तो जो ये बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उन्हीं को मतलब कि नष्ट करने के काम आते हैं, उसको दूर या उसको सही करने के लिए यूज में आती हैं ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई भी गई है बेटा, जैसा आप ये पिक्चर भी देख रहे होंगे इस तरीके की, ये है एंटीबायोटिक्स। ओके, अब एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है बेटा? दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती हैं? एंटीबायोटिक या तो उनको मार देती हैं बैक्टीरियाज को, या उनकी जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोड्यूस करके, जो वार्म टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा था, वो क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं और बढ़ाते हैं। इसकी वजह से हमें बीमारी बढ़ जाती है, तो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं वो। ठीक है, या फिर उनको नष्ट कर देते हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक। और बेटा हम जो है पेड़ पौधों के अंदर भी जो बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, उनको भी सही करने में ये हेल्प करती हैं। प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के, और जो हमारे बाकी क्या नाम है जीव होते हैं उन सभी में भी। ठीक है, और ये किस तरीके से करती है? जो कि बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां वहाँ पर होती हैं उनको नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक का मतलब कि आविष्कार कैसे हुआ? तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन थी जो बेटा, वो पहली ऐसी एंटीबायोटिक थी जिसकी डिस्कवरी हुई थी, और वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब उसके बाद है बेटा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। तो बेटा अभी आप सुन रहे होंगे डेली पल्स पोलियो वैक्सीन, तो आपने बचपन से ही सुना होगा नाम। और जो कोरोना वैक्सीन है वो आप अब सुन रहे हो न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में रात दिन की, इसकी वैक्सीन नहीं बनी। क्यों बेटा? क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो कौन से ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज होती है बेटा? वो होती है वायरस की। ठीक है, वायरस की, क्योंकि बेटा कोई टैबलेट वगैरह नहीं बनती, क्योंकि वायरस जो होता है वो कौन सी प्रोसेस पर जीता है? जो हमारे शरीर की प्रोसेस होती है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है, जो हमारी जैविक क्रियाएँ होती हैं उन पर जीवित रहता है, वो अपनी अलग से कुछ नहीं करता। ठीक है, जैसे कोई आपके घर में आके बैठ जाए तो आप अपने घर को नष्ट थोड़ी ना करोगे, सोचोगे कि उसको बाहर निकाल के ऐसे ही नष्ट कर दे। ठीक है, नहीं तो आपका घर भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से क्या किया जाता है? ऐसा करो कि उसको मारने के लिए किसी दुश्मन को ही भेज दो। ठीक है, तो इससे आपका नुकसान भी ना हो और वो दुश्मन ही मर जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है वैक्सीनेशन के अंदर? वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डेड और द इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर products similar to these disease causing microorganism are injected और introduced in our body। तो वैक्सीनेशन के अंदर बेटा क्या होता है? देख रहे होंगे आप यहाँ पर, इस तरीके से वैक्सीनेशन दी जाती है ड्रॉप्स के थ्रू छोटे बच्चों को। तो इसमें बेटा ये किया जाता है कि जो मतलब जो बीमारी होती है जिस वायरस वगैरह से होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि क्या होते हैं? डेड होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, उनके कुछ 1-2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस मतलब कि
इंजेक्शन के थ्रू या इस वैक्सीनेशन के थ्रू उन सभी के शरीर में डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, जब कभी भी हमारे शरीर पर अटैक करे तो हमारे शरीर को इस चीज़ का पता हो कि ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, और जो हमारे अंदर शरीर के एंटीबॉडीज़ होती है जो हमारी रक्षा करती हैं वो उनको नष्ट कर दे तुरंत, क्योंकि ये क्या कर लेंगे, इतने तैयारी कर लेंगे। देखो बेटा, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप क्या प्रिपेयर करते हो, सैम्पल पेपर करते हो, तो सैम्पल पेपर से आप क्या देखते हो कि पेपर किस तरीके का आएगा। इसी तरीके से जो वो हमारे अंदर डाले जाते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, उनसे हमें ये पता चलता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस तरीके के हैं, हमें इनसे कैसे लड़ना है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है हमारी बॉडी को। दिस हेल्प द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज़। तो बेटा वो क्या करते हैं, इनको देखकर वो समझ जाते हैं कि हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है, एक अपना रक्षा तंत्र बना लेते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर, अगर कभी ऐसी बीमारी होती भी है तो वो क्या करेंगे, उससे लड़ लेंगे, ठीक है, और उसको नष्ट कर देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। दस मेक अस इम्यून अगेंस्ट द डिसीज़, और इस तरीके से वो हमें क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं या फिर हमें सुरक्षित कर देते हैं उस चीज़ से, ठीक है, उस बीमारी से। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीन्ड एट यंग एज सो डैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज़। अब बेटा ये देखो, जो पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती थी वो बचपन में ही दी जाती थी, क्यों, बड़ों को क्यों नहीं दी जाती, बचपन में इसलिए दी जाती थी ताकि बचपन में ही अगर कोई बीमारी हमारा मतलब कि हम शिकार होए तो हमें क्या करें, हमारा शरीर पहले से ही उसके लिए तैयारी कर सके और उससे लड़ सके, हम उसका शिकार ना हो सके। तो इसलिए बचपन से ही बता दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी क्या अपने आप ही उसको उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर ले, ठीक है, तो इसलिए बचपन में दी जाती है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो हमने अभी पढ़ा एंटीबायोटिक्स हैं क्या बेटा, तो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स आर द टैबलेट, मेडिसिन और इंजेक्शन विच आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगस, दे हेल्प अस टू स्टॉप इन्फेक्शन कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया से जितनी भी तरीके के वायरल मतलब कि वायरल नहीं इन्फेक्शन होते हैं उनको सही करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब सेकंड है बेटा, हु डिस्कवर एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले किसने की थी बेटा, तो सबसे पहले की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, और वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर हुई थी, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, तो एंटीबायोटिक जो है वो वर्क कैसे करती है, तो बेटा वो कैसे वर्क करती है, वो उन ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक हेल्प अस टू स्टॉप इन्फेक्शन कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, दे डू दिस बाय किलिंग द बैक्टीरिया, ये उनको मार देती हैं या फिर उनको रोकती हैं, किससे, दे रेजिस्टिंग दैम टू रिप्रोड्यूस और कोपिंग दैम सेल्फ, और ये उनकी ग्रोथ को रोकती है, मतलब कि वो जनन करने से उनको रोकती है ताकि वो अपनी वृद्धि ना कर सके, इस तरीके से ये हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब वैक्सीनेशन क्या है बेटा, व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स डेट वर गिवन टू यू, तो क्या आप उनके नाम लिखोगे, तो बेटा ये पेरेंट्स से पूछना कि आपको बचपन में किस किस चीज़ के टीके लगे थे, ठीक है, या वैक्सीनेशन दी गई थी आपको, जैसे पोलियो की मिली होगी बेटा एक, या एक दो और होंगी ऐसे, तो वो लिख देना यहाँ पर। वैक्सीनेशन क्या होता है बेटा, तो वैक्सीनेशन हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ से लिखोगे आप, वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी, तो ये कहलाती है वैक्सीनेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या करती है, दे हेल्प अस द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म टू बी जो क्या कर सके, टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन फ्यूचर, दस मेक अस इम्यून अगेंस्ट डिसीज, तो ये इसका कार्य है और ये प्रोसेस है। तो अगर प्रोसेस पूछे तो इतना लिख दो, और ये पूछे कि वैक्सीनेशन का कार्य क्या होता है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको इसमें ही लिख लेना, पेपर में अपने अकॉर्डिंग कर देना, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।